ना साथ संगत जी प्यार से कहना साथ संगत जी, ये उत्साह ये रौनक की देखने के लिए साथ संगत दास आप सबके चरण धूली लेने के लिए साथ संगत सर मत्थे पे लगाने के लिए साथ संगत इतनी दूर से आया है और आप सबको अपने दिल में बसाने के लिए ये दिल्ली का साथ संगत की तरफ से आप सबके चरणों में साथ संगत प्यार भरा धन्यवाद। साथ संगत कभी भी बैठे संगत में तो हमेशा ही चेतन होके बैठे। अक्सर ही बाबा जी कहते थे कि कभी भी बिना चेतन हुए नहीं बैठना। कभी भी कोई भी शब्द, कोई भी गीत की एक लाइन आपके उस रूप में आएगी कि आपको भी नहीं पता होगा और वो आपसे इस रेलगाड़ी की तरह साथ संगत छूट जाएगी। साथ संगत बख्श लेना। दास शुरू करने से पहले ही आपसे क्षमा प्रार्थी है कि समय कम है, बट फिर भी साथ संगत आपसे समय मांग रहा हूं। क्या लेने आया हूं इधर, क्या लेकर जाऊंगा, किस लिए आया हूं, किसके लिए आया हूं और किसको देकर जाऊंगा। ये एक सवाल दास आज आप सबसे पूछना चाहता है। चाहे आप निरंकारी हैं, चाहे आप नॉन निरंकारी हैं। अगर आप निरंकारी हैं तो सासा दास आपको आज वादा करना चाहेगा कि आप कट्टर निरंकारी हो जाएंगे। और अगर आप संसारी रूप में इधर आए हैं कि हम दोस्त यार हैं, आस पड़ोस हैं, तो आज दास आपसे वादा करना चाहेगा कि अगले 5 मिनट बाद आप यहाँ से ज्ञान लेकर भी जाएंगे। साथ संगत ये निरंकारी मिशन है ही ऐसा। साथ संगत आज सिर्फ 5 दास आप बीती आप सुनावे। जो अपने ऊपर बीती है दास सिर्फ वही सुनाना चाहेगा। साथ संगत दास जब इस मिशन के साथ जुड़ा था, कल से ही दास बताता जा रहा है कि 10 जुलाई 2010 में दास जुड़ा था। इससे पहले कोई तीर्थ स्थान नहीं छोड़ा, कोई मंदिर गुरुद्वारे कोई मस्जिद नहीं छोड़ी। लेकिन जब शाम को साईं बाबा की पालकी होनी थी और दास को जाना था और शाम को ही दास को राजमाता जी का आगमन हुआ दास के घर के लगभग 200 मीटर दूर ही। तो दास नहीं जानता था निरंकारी मिशन है क्या। दास के चाचा जी ले गए और कहते हैं नमस्कार ही करो। लगभग साथ संगत 5-7 महापुरुषों के पीछे से लग गए थे। तो दास ने कहा कि दास तो किसी बाबा को नहीं मानता। यही होता है ना साथ संगत, नहीं मानते। लेकिन जब जुड़े, जिस दिन गए और साथ संगत पैसे नहीं होते थे। दास अपनी सच्चाई बता रहा है, देव में 2 रुपए नहीं होते थे साथ संगत। पापा से जब मांगते थे कहते हैं कि कल दूंगा, पैसे नहीं होते थे। साथ संगत चाचा जी ने बोला ये ले 10 रुपए, तू चल मेरे साथ, नमस्कार करनी है, तेरे सारे दुख टलेंगे। साथ संगत दास ने कहा कि वैसे ही बोलते रहते हैं, चल लो यार, ठीक है। चल गए साथ संगत। संगत में जब पहुंचे 5-7 महापुरुषों के पीछे साथ संगत लगे तो राजमाता जी का साथ संगत चेहरा दास की तरफ था और कह रहे थे। और दास को साथ संगत डर भी लग रहा था, पता नहीं कहाँ ले आए हैं, किस संगत में ले आए हैं, पता नहीं एक दूसरे के पैर छूते जा रहे हैं, पता नहीं स्टेज पे कौन बैठा है, ऐसा कौन राजा है जो आज बैठा हुआ है। वाकई में साथ संगत राजा है। जब साथ संगत दास का दूसरा नंबर था, ऐसे ही सेवदल साथ संगत पकड़ के नमस्कार करके आगे भेज रहे थे। मैंने चाचा बोला, मैंने कहा चाचा अभी आपको बता रहा हूँ, आप मत जोड़ो, फंस जाओगे आप। ये दलदल है साथ संगत, जब एक बार पैर रखोगे तो आप फंस जाओगे। आप चल लो, कहाँ पढ़ रहे हो बाबाओं के। साथ संगत चाचा कहते हैं नहीं तू चल। साथ संगत नमस्कार की और जैसे ही सेवा दल ने कंधा पकड़ के चरणों में लगाया, साथ संगत दास ने जैसे ही चरण छुए, राजमाता जी ने सेवा दल का हाथ पकड़ लिया कि नहीं रुक जाओ, बात करनी है। साथ संगत किसी से बात नहीं की। दास को अब भी देख रहा था कि 100 महापुरुष आगे खड़े, किसी से बात नहीं की। राजमाता जी ने दास को रोक लिया, सिर्फ एक लफ्ज पूछा कि कहाँ पर हो, क्या नाम है और कहाँ से आए हो। दास ने पूरा बताया।
फिर बोला कि माता जी आपको कैसे पता चला? कहते हैं कि नहीं, मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। तो आप सब ये भूल जाए, आज भी सासंग दास जो आपको ये बात बता रहा है, दास की रोंटें खड़ी हो रही हैं कि हाँ भाई कभी मिशन को देखा ही नहीं, दिल्ली में रह के ये नहीं पता होता था समागम हो रहा है, ये नहीं पता होता था कि क्या करना है, कभी बाबा जी से नहीं मिले थे। सासंगत 10 जुलाई 2010 शाम को 7:23 में दास मिशन के साथ जुड़ा। आज भी समय याद है, क्योंकि इससे बढ़कर सर का ताज कोई नहीं हो सकता। सासंगत और 11 तारीख को सुबह 10 बजे 8 बजे ही बल्कि दास वर्दी डाल के सासंग कोठी में ड्यूटी पर था। ये बख्शिश सासंगत सदगुरु के अलावा कोई नहीं कर सकता। सासंगत वर्दी का फॉर्म भरने के लिए इस वर्दी को सासंगत डालने में बहुत ताकत चाहिए। सासंगत कितने ही साल लग जाते हैं। आज भी दास आपको सच्चाई बताए, 10 साल से फॉर्म भरा हुआ, आज तक वर्दी के बैग नहीं मिले थे। सच्चाई है महाराज, क्योंकि वर्दी डाल के सेवा करने का जो सौभाग्य है सासंग हर किसी को भी नहीं मिलता। और वाकई में आप इस कीचड़ में से उठ के उस कमल के समान हो जो आप इधर तक आए हो, वरना है किसी में दम तो कितने ही लोग हैं जो अभी यहाँ से गुजर रहे होंगे, वो कहेंगे बस माइक चल रहा है, लेकिन आप वो संत हो जिनको गुरु ने चुना है सासंगत। तो अपनी सासंगत वो अपनी महत्ता बनाइए, वो ताकत बनाइए कि ऐसी क्या है कि गुरु ने आप में से कुल मिला के इस गांव के अंदर नाना करके भी 10,000 महापुरुष होंगे, क्यों आपको चुन के इस संगत में लेकर आए? क्यों ऐसा क्या है? सासंगत एक कहानी दास आपको बताना चाहेगा। एक सासंगत पुजारी मंदिर के अंदर रोज पूजा करने आता, ताउम्र टिक्स सुबह 8 बजे सासंग मंदिर के दरबार खोलता, घंटी बजाता, पूजा करता, आरती करता, और उसी के साथ साथ पीछे एक शराबी आता। सासंगत रोज आता, रोज शराब पी के चप्पल उतारता और मंदिर पे जोर की मारता। पुजारी को बड़ा गुस्सा चढ़ता, यार मैं तो इधर मंदिर की घंटी बजा रहा हूँ और ये मेरे सामने ही मेरे गुरु के आगे चप्पल बजा रहा है, रोज गाली देके जाता है मेरे गुरु को, क्या कर रहा है तू? सासंगत उसने कहा, पुजारी जी आप अपना काम करो, मैं अपना काम करूंगा। सासंगत एक समय ऐसा आया कि तूफान आया उस दिन इतना भयंकर तूफान आया कि पुजारी कहता है मैं तो रोज सेवा करता हूँ, आज रोज घंटियां बजाता हूँ, आज नहीं जाता। लेकिन सासंगत वो शराबी उस दिन भी गया, उसने उस दिन भी अपनी चप्पल उतार के उसके गुरु के दरबार में सासंग मारी, उस दिन भी अपने आप पूरा कार्य पूरा किया, पूरी गाली दी गुरु को। लेकिन सासंगत उन्होंने बोला कि पंडित जी ने बोला कि तू आज भी अपना कार्य पूरा कर रहा है और मैं नहीं गया। उसने को बड़ी शर्म आई, उसने बोला कि शराबी ने बोला कि मैं रोज आता हूँ लेकिन तू तब भी नहीं आया, लेकिन ये पुजारी के घर तू रोज चला जाता है। लेकिन सासंग जब वो मुड़ के जाने लगा, गुरु साक्षात प्रकट हुए, कहते हैं कि उस पुजारी ने हमेशा एक पंडित होके काम पूरा किया, लेकिन तूने एक शराबी होके मेरा अपना दीदार नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि उसको पता था मैं दुनिया के आगे जितना मर्जी गाली दे दूं कोई नहीं सुनेगा, लेकिन ये सुनेगा। सासंगत दास अक्सर ही दास को अपने क्षेत्र के सुभाष नगर रजौरी दिल्ली के शासन बाल संगत की जिम्मेवारी मिली है। दास ने कभी भी ये नहीं सोचा कि ये जिम्मेवारी दास कैसे पूरी करेगा। हमेशा ही कोशिश की कि समय से पहुंचना, समय से खाना, समय से पीना, समय से सासंग दास का विजन से ऐसे कि दास कर नहीं पाता समय, फिर भी सासंग क्षमा प्रार्थी होता है। एक दिन सासंगत अक्सर ही संगत में दास कहता है कि यहाँ पर अगर आप घर से चलकर आते हैं तो सासंगत तांबे के भांति है, जब आप यहाँ पे आके गीत की बख्शिश रखते हैं तो सासंगत चांदी के भांति है, जब आप यहाँ पे आके विचार की भांति रखते हैं तो सासंगत सोने के भांति है, और अगर आप यहाँ पे आके एक एक शब्द, एक एक
गीत, एक एक विचार अपने जीवन में ढाल के उसके ऊपर चलते हैं, तो सासंग मेरे सदगुरु के ताज के पहुंच गया। तो सासंगत वो अब हमें डिसाइड करना है कि मैं सोना बनना चाहता हूँ, चांदी बनना चाहता हूँ। मुझे तो हीरे जवाहरात दिए हैं। अक्सर ही दास मुखी जी कहते थे, और अक्सर कहते थे कि यहाँ पे आके तू हमेशा अपनी गलतियों से मानता है और किसके आगे जाऊं। दास ने कल भी बोला, ये जिंदगी का तो एक रथ है, अस्सी तक केवल बहना है। जिंदगी की इस बगिया में 80 तक केवल बहना है, चलाने वाला तो सासंगत ये है। सासंगत है दम तो हवा को अपने हाथ में लेके दिखाओ, है दम तो इस आग को अपने हाथ में लेके दिखाओ। 2 मिनट से ज्यादा आप नहीं ले पाओगे, 2 सेकंड से ज्यादा, 2 सेकंड से ज्यादा इस जल को अपने हाथ में नहीं लेके रख पाओगे, धरती नहीं ले पाओगे, वायु नहीं ले पाओगे। किस चीज का गरूर करता हूं मैं। सासंगत, इसके आगे झुक जाइए, ये 5 तत्व आपके अंदर नहीं है। यही चीज सतगुरु माता जी आज भी सासंगत हर जगह लेके जाते रहते हैं, हर जगह पे जाए। मुझे पता है, किसी ने मेरे से ही सवाल पूछा कि तुम्हारे सतगुरु हर जगह टूर करते हैं, क्यों करते हैं, जब उनको पता है वो सतगुरु है। सासंगत, माता जी ने भी यही बोला कि सतगुरु तो मैं कभी खुद को भी नहीं मानती, ये ही मेरे सर के ताज है। रान माता जी भी कहते थे कि संगत रूपी माँ, क्यों बोला गया संगत रूपी माँ, क्योंकि वो माँ के समान है। सासंगत, बस अंत में यही दास कहना चाहेगा कि अक्सर ही जब कविंदर माता जी से बात होती थी फोन पर, तो एक ही सासंगत दास बोलता था कि, और मुखी जी भी बोलते थे कि कभी संगत में आओ तो कूड़ा फेंक दो इधर अपना। अब वो घर का कूड़ा नहीं, अपने मनों का कूड़ा इधर फेंक देना है। और जितनी भी हो सके सासंगत झोली भर के लेके जानी है कि माता जी, और अरदास करके जानी, जो मैं यहाँ से लेके जा रहा हूँ वो अपने जीवन में ढाल पाऊँ और इस पे चल पाऊँ। तो सासंगत जी, माता जी के वही विचार आज आपके सामने रखना चाहेगा कि वो पूजा नहीं है, वो इबादत नहीं है। अगर हमें सर झुकाने की आदत नहीं है, वो झुकाव आ जाए, इस संगत में रह के झुकाव आ जाए, और इनके आगे सासंगत बढ़ चढ़कर आगे चलने की सासंगत वो शिक्षा आ जाए। और आज बहन की आज हल्दी भी दास, उनके लिए भी बहुत सारी सासंगत आशीर्वादों की कामना करता है। माता जी के चरणों में यही अरदास है कि दिन रात चौगनी इनकी सासंगत घर भरा रहे। ऐसे ही सासंगत जो इतने संगत को बुलाया है, ऐसे ही आशीर्वाद दे के जाना, प्यार से कहना। सासंगत जी प्यार से कहना जी। धन्य निरंकार जी।